एक अपराधी जिसे कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, उसने जेल में एक व्यक्ति की हत्या की, जिसके बाद उसे निचली अदालत तथा हाई कोर्ट के द्वारा आईपीसी के सेक्शन 303 के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई गई। जिसके बाद उस अपराधी ने आईपीसी के सेक्शन 303 की संवैधानिक वैधता को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आईपीसी के सेक्शन 303 को असंवैधानिक माना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की। केस का साइटेशन है 1983 INSC 34। डेट ऑफ जजमेंट है 7 अप्रैल 1983। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। मिट्टू सिंह, ऑलरेडी सर्विंग लाइफ सेंटेंस, was convicted of murder while in prison under section 303. He was automatically sentenced to death. अब यहाँ पे जो मिट्टू सिंह होता है वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा होता है जेल में, और जेल में रहते हुए वो एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिसकी वजह से अंडर सेक्शन 303 आईपीसी का जो है उसमें जो लिखा है कि ऑटोमेटिकली सेंटेंस टू डेथ। अगर कोई व्यक्ति जिसको कि उम्र कैद की सज़ा दे रखी है और वो जेल में होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको ऑटोमेटिकली सेंटेंस टू डेथ था आईपीसी के सेक्शन 303 में। Section 303 IPC mandated that any person serving a life sentence who commit murder while in custody must be punished with death, making the death penalty compulsory in such cases. तो आईपीसी का जो सेक्शन 303 था उसमें ये दिया हुआ था कि लाइफ सेंटेंस व्यक्ति अगर किसी का मर्डर करता है तो कस्टडी में रहते हुए तो उसको जो है डेथ पेनल्टी कंपलसरी जो है दी जाएगी। The petitioners argued Section 303 was arbitrary and violated fundamental rights under the Indian Constitution, specifically Article 14, right to equality before law, and Article 21, right to life and personal liberty. अब यहाँ पे जो पेटिशनर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देता है अपनी मौत की सज़ा को, और उसका ये कहना होता है कि जो आईपीसी का सेक्शन 303 है वो आर्बिट्री है और वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को जो कि दिया गया है आर्टिकल 14 में, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, और आर्टिकल 21 यानी कि जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 स्टेट्स that no person shall be deprived of life or liberty except according to fair, just and reasonable procedure established by law. तो यहाँ पे जो संविधान का आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि हर व्यक्ति को जो है जीने का अधिकार है, और ये जो है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन हर व्यक्ति को देता है अकॉर्डिंग टू फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे जो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर है ये जो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि जो भी प्रोसीजर होगा सजा देने का या फिर उसका वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, जो कि इस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। Article 14 ensured equality before the law. The petitioners argued that creating a separate class of life convict who commit murder was an unreasonable and arbitrary classification. अब यहाँ पे जो पेटिशनर होता है वो ये कहता है कि आर्टिकल 14 जो है संविधान का वो राइट टू इक्वालिटी देता है, और ये जो सेपरेट क्लास जो है बनाई गई है लाइफ कन्विक्ट के लिए अगर वो किसी की हत्या कर देते हैं प्रिजन में रहते हुए, उसका कहना था कि ये जो है अनरीजनेबल है और आर्बिट्री है। ये जो क्लासिफिकेशन दी गई है ये वायलेट करती है आर्टिकल 14 को। The state of Punjab defended Section 303, claiming it was designed to deter life convict from committing further crimes and to protect prison staff, as highlighted in 42nd report of Law Commission. अब जो स्टेट ऑफ पंजाब होता है वो इस चीज़ को डिफेंड करता है सुप्रीम कोर्ट में कि सेक्शन 303 जो है वो वैलिड है। ये पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब का आर्ग्यूमेंट होता है वहाँ पे। उनका ये कहना था कि ये इसलिए दिया गया है ताकि जो डेटरेंस थ्योरी है पनिशमेंट की वो जो है मतलब एक तरीके से डर रहे, जो भी व्यक्ति प्रिजन में है और उसको अगर उम्र कैद की सज़ा दी हुई है तो उसको ये भय है कि अगर वो किसी की हत्या कर देता है वहाँ पे तो उसको जो है फांसी की सज़ा हो सकती है, इसलिए ये सज़ा जो है दी गई आईपीसी में, ऐसा स्टेट ऑफ पंजाब का कहना था। और इसके पीछे रीज़न भी यही था। अगर आप देखें कि आईपीसी में जो है सेक्शन 303 इसलिए दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था क्योंकि आईपीसी जो थी वो बनी थी ब्रिटिश टाइम में, और उस टाइम पे जो प्रिजन का स्टाफ होता था वो ज़्यादातर ब्रिटिश स्टाफ होता था, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे उन्होंने ये प्रोविज़न रखा हुआ था ताकि जो है उनका जो स्टाफ है वहाँ का प्रिजन का वो जो है प्रोटेक्ट रह सके, उनकी कोई हत्या ना कर दे। यदि मान लीजिए कि कोई किसी को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है और वो जेल में बंद है, और अगर उसको किसी कुछ भी मतलब इस तरीके से कुछ हो जाता है और वो किसी वहाँ पे स्टाफ की हत्या कर देता है जेल में ही, तो इसी वजह से ये सेक्शन दिया गया था कि उसको ये भय रहे कि अगर उसने किसी को मारा तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी।
और स्टेट ऑफ पंजाब इस चीज़ को रखते टाइम 42nd रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन को भी वहाँ पे कोट करता है सुप्रीम कोर्ट में. द स्टेट ऑल्सो रिलाइड on the Supreme Court's earlier decision in Bachchan Singh versus State of Punjab, which upheld constitutionality of the death penalty, but only in the rarest of rare cases, and argued that Section 303 was consistent with this principle. अब जो स्टेट होता है वो ये भी कहता है सुप्रीम कोर्ट कि कोई बोलता है अपने आर्ग्यूमेंट में कि जो बच्चन सिंह वाला जो जजमेंट था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगर आपने नहीं देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है डेथ पेनल्टी को लेके, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वाली जो सीरीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, उसमें आपको ये केस मिल जाएगा, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो इस केस में ये कहा गया था कि डेथ पेनल्टी को तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा गया था, बट ये कहा गया था कि हर एक केस में जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी, सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी. अब हम इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं. Whether Section 303 of the IPC violates Article 21 of the Constitution by depriving a person of life without a fair, just and reasonable procedure. तो सबसे पहला सवाल कोर्ट के सामने यही उठता है कि आईपीसी का सेक्शन 303 जो है क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 21 को, जिसमें कि जीने का अधिकार दिया गया है, और क्या ये जो है फेयर, जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर नहीं है जो सेक्शन 303 में दिया हुआ था. Whether Section 303 violate Article 14 by making a reasonable and arbitrary classification of offenders, those denying them equality before the law. अब दूसरा सवाल ये होता है कि जो सेक्शन 303 है क्या वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, जिसकी वजह से जो है ये जो है आर्बिट्री क्लासिफिकेशन हो जाती है, और ये डिनाई करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ को, क्या सेक्शन 303, ये दूसरा सवाल होता है कोर्ट के सामने. Whether the removal of judicial discretion in sentencing under Section 303 is constitutionally permissible, especially in light of Supreme Court decision in Bachchan Singh, which emphasized individualized sentencing and judicial discretion even in capital cases. तो तीसरा सवाल ये होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या इसमें जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है सेक्शन 303 में, वो क्या मतलब एक तरीके से नहीं है इस वजह से 303 की वजह से, क्योंकि बच्चन सिंह वाले उसमें केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ये जो है जुडिशियल डिस्क्रिशन होगा जज का, वो सारी चीज़ों को देखेगा, सर्कमस्टांसेस को देखेगा, मिटिगेटिंग फैक्टर्स को देखेगा, सब चीज़ को देखते हुए ये तय करेगा कि फांसी की सज़ा किस केस में दी जानी है और किस में नहीं दी जानी है. बट सेक्शन 303 कंपलसरी जो है डेथ पेनल्टी की बात करता था, तो इस वजह से तीसरा सवाल ये था कि क्या ये जुडिशियल डिस्क्रिशन को रिमूव कर रहा है, या जज का जो विवेकाधिकार है उसका हनन कर रहा है. तो अब हम इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं. The Supreme Court, in a unanimous decision, struck down Section 303 of the IPC as unconstitutional. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में यूनानिमस डिसीजन देती है और स्ट्रक डाउन कर देती है सेक्शन 303 को, और ये कहती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. The court held that Section 303 violated Article 21 because it imposed the death penalty automatically, without allowing the court to consider the circumstances of the crime or offender. This lack of judicial discretion meant that the law was not just fair, just or reasonable. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये बात कहता है कि आईपीसी का सेक्शन 303 वायलेट करता है आर्टिकल 21 को, क्योंकि ये जो है ऑटोमेटिकली डेथ पेनल्टी देता है, जिस वजह से जो है ये इसमें जो है लैक ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन है, मतलब जज का जो एक जो सोचने का वो है और जो जज का डिसीजन है वो तो इसमें कहीं पे दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी और ऑटोमेटिकली ही फांसी की सज़ा देता है इस तरीके के ऑफेंडर को जो कि सेक्शन 303 में दिया गया था, और इस वजह से कोर्ट कहता है कि ये जो है ना तो फेयर है, जस्ट है, और ना ही रीजनेबल है. The court emphasized that procedure established by law under Article 21 must be fair, just, and reasonable, not arbitrary or oppressive. Section 303 failed this test because it left no room for judicial assessment of individual cases. और यहाँ पे कोर्ट इस बात को कहता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय जो लॉ है अंडर आर्टिकल 21 वो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए, ना कि आर्बिट्री और ऑपरेसिव होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 303 आईपीसी का जो है वो फेल करता है इस टेस्ट को, क्योंकि इसमें कोई भी जुडिशियल असेसमेंट का रूम मतलब एक तरीके से नहीं मिलता है, और इंडिविजुअल जैसे कि जजेस जो है सर्कमस्टांसेस और बाकी के जो मिटिगेटिंग फैक्टर ये सारी चीज़ों को देखकर ये तय नहीं कर सकते थे, इस वजह से, क्योंकि सेक्शन 303 इस तरीके का कोई अधिकार जजेस को देता ही नहीं था. उसमें साफ साफ लिखा था कि जो ही इसमें आरोपी ठहराए जाएंगे कोर्ट के द्वारा, उनको जो है कंपलसरी है डेथ पेनल्टी देना, उनको फांसी की सजा होगी ही होगी सेक्शन 303 आईपीसी में. The court also found that Section 303 violated Article 14, as the classification of life convicts who commit murder was arbitrary and had no reasonable nexus with the object of law. The provision treated
this class of offenders more harshly than other without justification. अब कोर्ट यहाँ पे ये बात भी कहता है कि सेक्शन 303 जो है आईपीसी का वो आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है, क्योंकि इसमें जो क्लासिफिकेशन इस तरीके से दी गई है लाइफ कन्विक्ट जो कि मर्डर के होंगे, वो भी एक तरीके से आर्बिट्री है, क्योंकि इसमें कोई भी रीजनेबल नेक्सस नहीं बनता है ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ के थ्रू. द प्रोविजन ट्रीटेड दिस क्लास ऑफ ऑफेंडर मोर हार्शली, और इसमें कहा गया कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्शली तरीके से विदाउट जस्टिफिकेशन के थ्रू उनको ये सज़ा दी जा रही है, और कोर्ट को ये डिसाइड नहीं करने दिया जा रहा है कि वो सारी चीज़ों को देखें. The judgment referred to the earlier decision in Bachchan Singh, reiterating that even in death penalty cases, court must exercise discretion and consider the fact and circumstances of each case. Section 303 mandatory death penalty was inconsistent with these principle. अब कोर्ट यहाँ पे ये भी कहता है कि जो बच्चन सिंह वाला जो डिसीजन आया था कोर्ट का, ये जो है उस पर भी जो है खरा नहीं उतरता है, और जो है उसका जो प्रिंसिपल था उसको भी वायलेट करता है. Section 303 excludes judicial discretion. The scales of justice are removed from the hand of judge so soon as he pronounce the accused guilty of offense. अब कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली ये कहा कि 303 जो है वो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन को भी खत्म करता है, क्योंकि जज का ये अधिकार होता है कि वो सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे फैक्ट, सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग फैक्टर और अन्य चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड करे कि किस आरोपी को कितनी सज़ा दी जानी है. और इस सेक्शन 303 आईपीसी की वजह से जो न्याय करने का जो अधिकार था वो जजेस के हाथ से निकल करके और इस सेक्शन के उसमें चलेगा एक तरीके से कि सेक्शन ही तय करेगा सेक्शन 303 कि किसको क्या सज़ा मिलनी है और उसको फांसी की सज़ा मिलनी ही मिलनी है. इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आईपीसी के सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में. तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक लीगल केस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. ये लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. केस लॉ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वह आपको लीगल केस स्टडी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगा. तो जल्दी से लीगल केस स्टडी के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.